बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 15। ठीक है, आज हम क्या करने लगे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन द फॉलोइंग। नंबर 1 कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। नंबर 2 इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। नंबर 1 कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन क्या होती है? The numerical measure of association between two attributes A and B is known as the coefficient of association. The Yule's coefficient of association denoted by Q is written as. अब यहाँ पे देखें, the numerical measure किसकी measure? The numerical measure of association between two attributes. जब भी हम numerical measure हम association के दरमियान यानी कि दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान फाइंड आउट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। द यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन डिनोटेड बाय क्यू इज़ गिवन एज। क्यू के हमारे पास इक्वल टू ए बी ब्रैकेट में, उसके बाद ब्रैकेट में अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस कैपिटल ए बीटा ब्रैकेट में इनटू अल्फ़ा बी ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय ए बी ब्रैकेट में इनटू ब्रैकेट में अल्फ़ा बीटा प्लस ए बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा बी ब्रैकेट में। तो ये इसका फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का। ठीक है, उस इफ़ हमारे पास क्यू का यानी कि क्यू इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब ये है द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। अगर क्यू इक्वल टू +1 आ जाए तो एट्रीब्यूट्स आर कम्प्लीटली एसोसिएटेड। If Q equal to -1, the attributes are completely disassociated. यानी कि अगर Q इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है एट्रीब्यूट्स के दरमियान कोई एसोसिएशन नहीं है, वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, आज़ाद हैं। अगर Q इक्वल टू +1 आ जाए तो एट्रीब्यूट्स आर कम्प्लीटली एसोसिएटेड, यानी कि मुकम्मल तौर पे उन दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान एसोसिएशन मौजूद है। अगर Q इक्वल टू -1 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो कम्प्लीटली एट्रीब्यूट्स के हैं कम्प्लीटली डिसएसोसिएटेड है, यानी कि कोई उनके दरमियान कोई एसोसिएशन नहीं है। अब इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होती है? द टू एट्रीब्यूट्स A एंड B आर साइड टू बी इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंट इफ़ देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन दैम। दो एट्रीब्यूट्स A और B उस वक्त तक हम उन्हें इंडिपेंडेंट कहेंगे जब उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप ना हो। टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। टू एट्रीब्यूट्स कब इंडिपेंडेंट होते हैं? इफ़ ए बी नॉट इक्वल टू ए ब्रैकेट बी ब्रैकेट इनटू डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। नंबर 1 कॉन्टीजेंसी टेबल। नंबर 2 कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी। नंबर 1 कॉन्टीजेंसी टेबल क्या होता है? आ टेबल डैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर रोज। एक ऐसा टेबल जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रोज हो एंड 2 और मोर कॉलम, 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम हो, इनटू विच ऑब्जर्वेशन आर क्लासीफाइड, जिसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन क्लासीफाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट क्राइटेरिया। मुख्तलिफ टू डिफरेंट क्राइटेरिया के तहत उनके अंदर हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन को क्लासीफाइड करते हैं ऑफ आर रैंडम डिफरेंट क्राइटेरिया इज कॉमनली कॉल्ड अ कॉन्टीजेंसी टेबल। यानी कि कॉन्टीजेंसी टेबल एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा रोज होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम होते हैं, और इस तरह से क्लासीफाइड उनके अंदर ऑब्जर्वेशन को किया जाता है बिटवीन द टू डिफरेंट क्राइटेरिया इज कॉमनली कॉल्ड अ कॉन्टीजेंसी टेबल। फॉर एग्जांपल, इफ़ द nth हमारे पास ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रैंडम सैंपल आर क्लासीफाइड इनटू रोज, यानी कि हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है रैंडम सैंपल, इनको क्लासीफाइड किए गए आर रोज में, और वो रोज़ कहाँ से? A1 A2 सो ऑन AR तक ऑफ एट्रीब्यूट्स A एंड C कॉलम को शो कर रहा है, जो कि B1 B2 सो ऑन कोमा कोमा डैश डैश लगा के BC ऑफ एट्रीब्यूट्स B इज कॉल्ड AR मल्टीप्लाई बाय C कॉन्टीजेंसी टेबल। ठीक है स्टूडेंट, इसको अच्छी तरह से देख लें, इसको राइट भी कर लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी वर्डिंग है।
ठीक है, आप इसको राइट कर लें ताकि फिर हम आगे की तरफ चलें। ओके, देन हम आगे चल रहे हैं। अब देखें इस पेज पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज में क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं जो कि B1 से लेकर BC तक हैं, और एट्रीब्यूट्स कॉलम वाइज हमारे पास क्या हैं, एट्रीब्यूट A1 से AR तक। आप देखें ये जो चीज़ होती है ना, ये वाली, ये हमारे कॉलम कहलाते हैं। ठीक है, B1 से BC तक जा रहे हैं और ये A1 से AR तक, ये नंबर ऑफ रोज हैं ऐसे। ठीक है, हॉरिजेंटल वाइज इनके अकॉर्डिंग जो होता है B1, B2, BJ और सो ऑन BC तक। और अगर इनको सम करें तो ये क्या है, A1, A2, AC सो ऑन AR तक, और ये टोटल नंबर ऑफ N होता है। और इनके अंदर ऑब्जर्वेशन हम पुट करते हैं, सो ऑन आर टेबल हैविंग 2 rows and 2 column इज कॉल्ड 2 × 2 कॉन्टीजेंसी टेबल। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी क्या होती है? कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी measures the strength of association of two criteria of classification of contingency table। कर्ल पर्सन ने इसको डिस्क्राइब किया था। कर्ल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी टेबल भी इसको कहते हैं, डिनोटेड बाय C इज गिवन एज। इसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टीजेंसी measure the strength of association of two criteria of classification of a contingency table। Carl Person coefficient of contingency denoted by C is given as C is equal to chi² divided by N plus chi², और इसके ऊपर हमने क्या पुट करना है, स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इसका डेफिनेशन है और प्लस फार्मूला भी। ये हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। डिफाइन पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, पॉजिटिव क्लासेस एंड अल्टीमेट क्लासेस। पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? पॉजिटिव एट्रीब्यूट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A, B सो ऑन रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। नेगेटिव एट्रीब्यूट्स डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लाइक अल्फा, बीटा सो ऑन रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। यानी कि कैपिटल लेटर हमेशा प्रेजेंस को शो करते हैं और ये जो स्मॉल ग्रीक लेटर्स हैं ये हमारे एब्सेंस को, एट्रीब्यूट्स की एब्सेंस को शो करते हैं। पॉजिटिव क्लासेस क्या होती हैं? क्लासेस फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स सच एज A, B, कैपिटल A, B आर कॉल्ड पॉजिटिव क्लासेस। नेगेटिव क्लासेस फॉर्म्ड बाय नेगेटिव एट्रीब्यूट्स सच एज अल्फा, बीटा या अल्फा, बीटा आर कॉल्ड नेगेटिव क्लासेस। अल्टीमेट क्लास, द क्लासेस विच हायर ऑर्डर आर कॉल्ड अल्टीमेट क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 6 डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये डेफिनेशन आती है और इसके क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। रैंक कोरिलेशन क्या होता है? समटाइम्स द एक्चुअल मेजर ऑफ काउंट्स ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट आर आइदर नॉट अवेलेबल और एग्जैक्ट assessment is not possible. They are then arranged in order according to some characteristic of interest जैसा कि in ordered arrangement is called ranking, and the order given to the individuals or objects is called its rank. The correlation between two such sets of ranking is known as rank correlation. Full stop. The coefficient of rank correlation is called Spearman coefficient of rank correlation is, इसको कैसे लिखा जाता है? RS इक्वल टू 1 - 6 समीशन D का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N इंटू N का स्क्वायर -1। ये हमारा रैंक कोरिलेशन है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 15 की थ्योरी इख्तिताम होती है। ठीक है, एंड होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसको अच्छी तरह से समझे, देखें। और ये जो मैंने आपको थ्योरी सेंड की है ये बहुत ज़्यादा इजी वर्डिंग में है और बहुत ज़्यादा आसान है। इसको पढ़ें, समझें, और कोई चीज़ फिर भी ना समझ आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।